दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज की बड़ी खबर हमने डिस्कस की है, जिसकी वजह से कल मार्केट इम्पैक्ट होगा। ट्रंप अब $1 लाख पर मंथ चार्ज करेगा। क्यों करेगा उसको बात की हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। साथ में ब्रेंट अभी बढ़ चुका है, हॉर्मुज के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके ऊपर भी बातचीत की है। साथ में नो स्टॉक से जो भी अपने लो पर है, लेकिन वैल्यूएशन और जो क्वालिटी है कंपनी की वो काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में दोस्तों अभी के समय काफ़ी ज़्यादा मारा मारी चल रही है। आपको पता है ये पैसा बहुत तेज़ी से फ्लो हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स दिल खोल के, जेब खोल के पैसे फ्लो कर रहे, लगा रहे फंड्स के अंदर। फंड मैनेजर सोशल मीडिया पे लड़ाई कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी है, कोई कहता है हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी है, कोई आए दिन टीवी पर आके अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके फंड में पैसे लगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी चल रही है। तो कौन सा फंड अच्छा है, कैसे चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ और यहाँ पे बातचीत करते हैं फंड्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर बातचीत होगी कि अभी कई तरह की कंपनीज आपको मिलेगी जिसमें स्टॉक्स फटेंगे, छोटी छोटी कंपनीज मिलेगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ये दो फंड्स हैं, अबेकस और साथ में हेलियोस। ठीक है, ये दो फंड्स नए फंड्स हैं। जिसमें अबेकस की बात करें तो सुनील सिंघानिया, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये उस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है समीर अरोड़ा, काफ़ी बार सुना होगा आपने इनको हमारे ही वीडियो के अंदर, जो आईटी के ऊपर काफ़ी काफ़ी नेगेटिव थे और ये काफ़ी हद तक सही जा चुके हैं। आईटी इन्होंने ज़ीरो कर ली थी और अभी आप देख ही सकते हैं आईटी कंपनीज की क्या हालत हुई है। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे इनको भी डिस्कस करेंगे, पराग पारिक के राजीव ठक्कर, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी अलग है, इनका एयूएम काफ़ी बड़ा हो चुका है, रिटर्न्स अब कम मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, उसको भी देखते हैं। देखो, फर्स्ट आप देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप में हम बात करते हैं। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि कंपनीज, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, ये फ्लेक्सिबल होती है कि ये कंपनीज लार्ज कैप भी खरीद सकती है, मिड भी खरीद सकती है, स्मॉल भी खरीद सकती है, डेट में भी रख सकती है पैसा, जितना भी इनको लगता है। बट जितना भी लगता है ये कहना सही नहीं है, क्योंकि जितना कंपनी का एयूएम बढ़ता है उतनी ही फ्रीडम कंपनी से छिन जाती है। अभी इसका एयूएम कितना है? 1,40,000 करोड़ का है। तो उसका 2% अगर ये किसी स्मॉल कैप कंपनी में लगा देगा तो उसके स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे, एग्जिट नहीं मिलेगा। अगर ये एग्जिट करना चाहे इतनी बड़ी अमाउंट के साथ में तो स्टॉक एलसी में चल जाएगा, लोअर सर्किट में चल जाएगा। तो स्मॉल कैप कंपनीज में, मिड कैप कंपनीज में लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। तो ये जो बड़ी राशि होती है, बड़ा फंड होता है, ये सिर्फ लार्ज कैप में लगाते हैं ताकि ईजिली अपने स्टॉक्स को बेच पाए, स्विच कर पाए कोई भी बुरी न्यूज़ आए तो। ठीक है, तो अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पास में से वो फ्रीडम जा चुकी है जिसके लिए जाना जाता था। और साथ में एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, ये जो फंड है ना, ये जाना जाता था ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए, यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए, अब वो भी बंद हो चुकी है। तो अगर हम इसके पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखें तो नेगेटिव अभी ये हो चुके हैं। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये हेलियोस के पास में है। ऐसा नहीं है कि हेलियोस बहुत अच्छा कर रहा है तो इस वजह से, नहीं, एयूएम ही कम है। अभी अभी तो इन्होंने लॉन्च किया है कुछ साल पहले ही फंड मैनेजमेंट, तो इनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है कि ये मिड में कितना भी इन्वेस्ट करते हैं, इनको जैसा लग रहा है, स्मॉल में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 साल में 8% के पॉजिटिव रिटर्न्स बने हैं। तो यही मैं आपको कुछ टाइम पहले से समझा रहा था कि पराग पारिक क्यों आगे चल के अंडर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन उसका मतलब यही नहीं है कि एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है वो उसको बेच दें। ठीक है, वो अलग बात होती है, वो आपका डिसीजन होता है। आपको हमेशा, अगर आप फंड में भी काम करते हैं, तो स्ट्रैटेजीज के ऊपर दाव लगाना चाहिए। स्ट्रैटेजीज इन द सेंस, काफ़ी लोग क्या करते हैं, 5-6 फंड रख देते हैं, एक जैसी स्ट्रैटेजी होती है, एक ही तरह का पोर्टफोलियो होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा 2-3 फंड रखें जिसमें स्ट्रैटेजीज हो। एक हो गई आपकी वैल्यू स्ट्रैटेजी जिसमें पराग पारिक जैसी कंपनीज हो गई, एक हो गई आपकी मोमेंटम स्ट्रैटेजी या टैक्टिकल स्ट्रैटेजी जिसमें हेलियोस जैसी हो गई, कॉन्ट जैसी कंपनीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अबेकस के रिटर्न्स हम देखें तो 1 साल अभी हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल इसने 10% के रिटर्न्स निकाल दिए। अब देखो, मैं आपको जो बता रहा था काफ़ी टाइम से, स्मॉल एंड मिड कैप में भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। देखो, एक तो आपको तरीका फॉलो करना होता है, पी रेशियो का, पोर्टफोलियो कैसा है, मैनेजर कैसा काम कर रहा है। एक तरीका होता है कुछ नहीं करके एयूएम, क्योंकि मार्केट खुद चलेगा तो मैनेजर 19-20 भी होगा ना तो भी रिटर्न्स निकाल देगा। ये रिटर्न्स, देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, कोई भी इन्वेस्टर बुल इन्वेस्टर नहीं होता है, बुल मार्केट होता है। ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बन चुके हैं, जो नाम सुनते हो जो आप, ये इन्वेस्टर बस बुल मार्केट की वजह से बने हैं।
ये बस राइट टाइम पे सही जगह इन्वेस्टेड थे और मार्केट ने इनको बड़ा बनाया। तो अगर फंड मैनेजर 20 नहीं है 19 भी है, यानी थोड़ा सा कमज़ोर भी है ना, लेकिन उसका AUM साइज कम है, तो भी वो आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे देगा, क्योंकि उसका काम जितना भी है मेजर काम है मार्केट का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो AUM है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मैं पराग की बात कर रहा हूँ, रिटर्न्स कैसे हो गए एक साल में देखो आप। सेकंड आप देख सकते हैं, ये है हेलियोस जो 6% 8% के रिटर्न्स दे चुका है एक साल में। इसमें देखो कितना है, 7,000 करोड़। कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। अब ये कंपनी क्या है, खुल के इन्वेस्ट कर सकती है स्मॉल मिड कैप में, पराग नहीं कर सकता है, चाह के भी नहीं कर सकता है। और सेबी का भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है कि आप एक छोटी कंपनी में इससे ज़्यादा स्टेक नहीं ले सकते, उस कंपनी का इतने परसेंट या आप खरीद सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अबेकस देख लेते हैं। अब देखो इसमें कम है AUM, तो इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए। अब देखो आगे चल के ये भी बढ़ेगा AUM, ऐसा नहीं है कि आपने अभी खरीदा तो आगे चल के सर ये तो बढ़ जाएगा हम क्या बेचते रहेंगे, नहीं। कम से कम आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फास्ट कंपाउंडिंग है उसका तो फायदा मिलेगा, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो किसी के पास में पराग है, वैल्यू फंड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध फंड जिसका AUM कम हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, वो रख सकता है। 2 फंड इनफ होते हैं। अगर स्मॉल कैप के अंदर भी आप देखोगे कि कोई छोटा AUM वाला फंड है, जो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो उसमें रिटर्न्स आप देखना अगले 2-3 साल में अच्छे हो गए। साथ में आगे चलते हैं, हम देखते हैं पराग ने देखो क्या कर रखा है। ये पराग पारिक है, लार्ज कैप में 91% इन्वेस्टेड है और मिड कैप में 3%, स्मॉल कैप में 5%। अल्टीमेटली सब कुछ लार्ज कैप में है। ठीक है, अगर मैं हेलियोस की बात करता हूँ तो लार्ज कैप में 60% है, मिड कैप में 30% है और स्मॉल कैप में 14% है। तो यहाँ से ग्रोथ मिलेगी, ये जो पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब बैकएस की बात कर लेते हैं। लार्ज कैप 50 से भी नीचे है, मिड कैप 19 है, स्मॉल कैप में बड़ा दाव खिला है 32% का। तो ये जो ग्रोथ का पार्ट है ना, ये काफ़ी बड़ा है। तो यही चीज़ आपको समझनी है अगर आप एक फंड इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो उसके अंदर आप ये देख सकते हैं। और दोनों तरह से इन्वेस्टिंग चलनी चाहिए। देखो, अगर आप फंड में दाव लगाते हो वो भी होना चाहिए, डायरेक्टली भी इन्वेस्टिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि फंड में देखो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपने बहुत रिटर्न्स देख लिए 20 से लेकर अभी तक के, आपको नहीं आएगा मज़ा अगले 2-5 साल में। डायरेक्ट में ही मज़ा है जो भी है। फंड जो मैनेजर्स हैं वो आपको नॉर्मल रिटर्न्स निकाल के देंगे, मार्केट वैसा नहीं चलेगा, ब्रॉडर मार्केट। अभी ट्रम्प भी है, नेक्स्ट ईयर अगर कोई ट्रंप के साथ का JD वेंस बन जाता है तो भी दिक्कत होगी। तो स्टॉक्स में क्या होगा, आपके पास में फ्रीडम है कि आप नंबर्स देख के दाव लगा सकते हैं, और यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं है। दोनों होना चाहिए, बट एक ही जगह आप जाओगे तो वो फिर कुछ खास मज़ा नहीं देगा आपको। म्यूचुअल फंड जो आप देख चुके, अगर आप वैसे एक्सपेक्टेशन करो कि 2020 के बाद में ऐसी कुछ तेजी बनी है, तो वो इम्पॉसिबल है नेक्स्ट 5 ईयर्स में या 7 ईयर्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे है क्या, ये जो फंड मैनेजर है, देखो अभी एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड्स बेस्ट तरीके के वो देखने होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स पे। देखो स्टॉक्स में अभी क्या है, ये जो छोटी छोटी कंपनीज है ना, बेक्टर फूड है, ये 11% चल गया था अभी थर्सडे के दिन। क्यों? क्योंकि सुनील सिंघानिया, जो मैं आपको बता चुका हूँ ना, एबेकस फंड, इसने लिए थे इसके स्टॉक्स ब्लॉक डील के जरिए। तो ये जो ब्लॉक डील्स आप देख पा रहे हैं, आई थिंक ये फंड मैनेजर ही है, जो कल्याण में भी हमको दिख रही है। और इसमें आप देखोगे तो 29 लाख स्टॉक्स लिए, क्योंकि ये खरीद सकता है ये फंड, पराग पारिक नहीं खरीद सकता है। अगर वो इतने स्टॉक लेगा तो वो पॉइंट पता नहीं कितना परसेंट बनेगा उसके पोर्टफोलियो का, और ये हो सकता है अबेकस का 1% या मोर देन 1% बन जाए। तो आपको क्या होगा, ऐसी तेजी मिलेगी, बट उस तेजी में धोखा नहीं खाना है, क्योंकि ये फंड मैनेजर क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग में कोई स्टॉक खरीद लेते हैं, और अगर वो चलता है तो उसमें एलोकेशन बढ़ाते हैं, अगर वो नहीं चलता है तो उसको निकाल देते हैं, और वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिल एक्मैन का पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया था, अच्छे रिटर्न्स कमा रहा है वो, बट पोर्टफोलियो में एक्टिवली आपको काम करना पड़ेगा। नाइकी में बैट उनकी गलत गई तो बेच दिया, लॉसेस में बेचा नाइकी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, और ये नहीं कर पाता है इंसान, इसीलिए कहते हैं कि आपको प्रॉपर Q1 यानी जो फाइनेंशियल से फंडामेंटल है और टेक्निकल, ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाती है ना, तब जाके रिटेल इन्वेस्टर उसको होल्ड भी कर पाएगा और पैसा भी कमा पाएगा। तो किसी ने अगर यहाँ पे सोचा होगा कि ये स्टॉक 40% नीचे था, ये तो सपोर्ट पे था, लेना चाहिए था, तो ले लो। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये 60% नीचे चल गया,
तो इन कंपनीज में आपको ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ एक और कंपनी का, लैंडमार्क, ये भी उसी दिन चला था, 23%, 138 का पी है। अब यहाँ पे अच्छी बात देखो क्या है, यहाँ पे इसका बिजनेस अपडेट Q1 का अच्छा था। हम ये नहीं देखेंगे फंड मैनेजर ने क्या किया, हम ये देखेंगे Q1 या जो टेक्निकल से वो कैसे हैं। अब फंड मैनेजर उसमें खरीद रहा है तो ठीक है, और नहीं खरीद रहा है तो भी कोई बात नहीं है, कोई दूसरा खरीद लेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, किसने बाय किया, हेलियोस ने। तो ये जो नए फंड्स है ना, ये आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर देते रहेंगे स्मॉल एंड मिड कैप्स में, तो वो देखकर आपको उत्तेजित नहीं होना है। ये जस्ट मेरी एक कोशिश है आपको बताने की। अभी आप देखोगे तो इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम है, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि Q1 का बिजनेस अपडेट अच्छा है। तो आपका काम सिर्फ इतना सा है, आपको देखना नंबर्स कैसे आते हैं। अगर उसमें आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं, चीज़ें सही जाती हैं, तब जाके रिटेल इन्वेस्टर उसमें कुछ कर सकता है। फिलहाल अभी रेसिस्टेंस के लिए रेडी है, क्योंकि बिजनेस अपडेट अच्छा है, बाइंग की है, तो हो सकता है 25% मिल जाए। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आई है। बेस्ट स्टॉक्स अगर आपको देखने हैं तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छे हो, और अगर आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स देखने हैं तो AUM के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बनेगा। फिलहाल आप कल के वीडियोस भी देखना, मिस मत करना, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। और अभी पिछले वीडियो को मैं आपको बता चुका हूँ थंबनेल, उसको भी आप देख लेना। मिलते हैं आप कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।